क्या भगवान राम का जन्म एक कलंक था? कैसे दशरथ और पूरी अयोध्या भगवान राम को एक कलंक के रूप में देखती थी? कैसे वनवास के दौरान भगवान राम और लक्ष्मण हिरण का शिकार करते हैं ताकि बाद में उसके स्वादिष्ट मांस को पकाकर वे खा सकें? कैसे वनवास के दौरान माता सीता सूकर का शिकार करती हैं और बाद में फिर उसका मांस पकाकर राम लक्ष्मण को खिलाती हैं और वे स्वयं खाती हैं? कैसे भरत एक चरित्रहीन व्यक्ति थे? कैसे भगवान राम की प्रिय बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है अयोध्या में? ऐसी ऐसी अद्भुत बातें आपको देखने को प्राप्त होंगी अमीश की पुस्तक राम में, जो कि रामचंद्र सीरीज की पहली बुक है। ये अमीश ने लिखी है। अमीश कौन है? अमीश एक राइटर है जिन्होंने महादेव और भगवान राम पर पूरी एक सीरीज लिखी है और आज की तारीख में भारत में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले लेखकों में से एक हैं अमीश। अमीश ने ये पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने ये सारी बकवासें लिख रखी है। जहां पर एक पोस्टर रिलीज होता है आदिपुरुष का, उसमें केवल राम लक्ष्मण हनुमान जी के कंधे पर जनेऊ नहीं है, माता सीता की केवल मांग में सिंदूर नहीं है, इसी बात से लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है और उस पर FIR तक हो जाती है। लेकिन अमीश की यहाँ लाखों किताबें ये बिकती हैं, करोड़ों में लोग इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी प्रश्न नहीं उठाया कि ये बकवास सनातन धर्म को लेकर क्यों कोई कर सकता है? कैसे कल्पनाओं का आधार लेकर इतना निकृष्टतम चरित्र भगवान राम का कोई लिख सकता है? कोई प्रश्न नहीं करता, बल्कि अमीश को बड़े बड़े न्यूज़ चैनल अपने यहाँ बुलाकर उनका इंटरव्यू और लेते हैं, उनका स्वागत और करते हैं, लेकिन उनमें से भी कोई ये प्रश्न नहीं करता कि उन्होंने अपनी कल्पनाओं में सनातन धर्म को ही टारगेट क्यों किया। कोई नहीं प्रश्न पूछता। तो हाल ही में मैंने महाराज सुहेलदेव पर एक सीरीज बनाई थी और अंत में मैंने सुहेलदेव जो बुक लिखी है अमीश ने, उस पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे यहाँ पर अमीश ने गाजी को, जो सालार मसूद गाजी था जिसका युद्ध महाराज सुहेलदेव से होता है, तो गाजी जो जिसने के लाखों हिंदुओं की हत्या करी थी, नरसंहार किया, तो उस गाजी को अमीश ने अपनी पुस्तक में एक तरीके से भगवान बना दिया है, जो कि बिल्कुल तथ्यात्मक नहीं है, बिल्कुल सरासर झूठ है। उसी वीडियो में बहुत सारे भाइयों का कमेंट आया था कि मैं रामचंद्र जो सीरीज है अमीश की, उस पर भी विश्लेषण दूं। तो यहां पर मैं इस बुक पर पूरी बात करने जा रहा हूं। ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि हमारे सनातन धर्म को कैसे कैसे तरीके से टारगेट किया जा रहा है। तो अमीश की रामकथा की शुरुआत ही बड़े विचित्र तरीके से होती है। यहाँ राम और लक्ष्मण एक हिरण का शिकार कर रहे हैं, बाद में वे हिरण का शिकार करते हैं, उसको डंडे पर टांग कर दोनों अपने कंधे पर अपनी कुटिया की ओर लिए जा रहे हैं, जिसमें लक्ष्मण से कहलवाया है अमीश ने। लक्ष्मण कह रहे हैं कि आज बड़े दिनों बाद स्वादिष्ट भोजन करने को प्राप्त हुआ। भगवान राम भी मुस्कुराकर सहमति व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर वे इस हिरण को ले जाते हैं, उसका मांस वो पकाकर खाने वाले हैं। यहां से शुरुआत होती है अमीश की रामकथा की। और इसी में अगर आप आगे देखोगे तो वनवास के दौरान माता सीता एक सूकर का शिकार करती हैं। शिकार क्यों कर रही थी? ताकि वे सूकर को मारकर फिर उसका स्वादिष्ट मांस पकाने वाली हैं, फिर वो राम लक्ष्मण को खिलाएंगे और स्वयं खाएंगे। सूकर का शिकार करती हैं वो ऐसे ही करके। और माता सीता इसी में एक जगह और भगवान राम के साथ मिलकर एक हिरण का शिकार करती हैं। हिरण का शिकार करके राम और सीता दोनों अपने कंधे पर लटकाकर उस हिरण के शरीर को ले जाकर फिर अपनी कुटिया में जाकर पकाते हैं। तो यहाँ पर अमीश की रामकथा मांसाहार से प्रारंभ होती है। एक जगह इसी बुक में कैकेयी भगवान राम से कहती हैं, उनको शिकार पर जाना था राम को, तब यहाँ पर कैकेयी कहती है कि आप वन को जा रहे हैं, वन से मेरे लिए स्वादिष्ट हिरण का मांस जरूर लाना, मुझे बड़ा प्रिय है वो हिरण का मांस। तो यहाँ पर मांसाहार को बड़े अच्छे तरीके से परोसा गया है इस पूरी राम कथा में। अब यहाँ पर बहुत सारे भाई कमेंट कर सकते हैं कि अमीश तो अपना कल्पना लिख रहे हैं, वो एक फिक्शन लिख रहे हैं, ये नॉन फिक्शन थोड़ी ही है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि कहीं भी इस पूरी पुस्तक में अमीश ने ये दावा नहीं किया, ये घोषणा नहीं करी कि ये फिक्शन है, मतलब ये एक तरीके से नोवेल है, कल्पना पर आधारित है। नहीं, वे भगवान राम और महादेव को नमस्कार करके, साष्टांग करके इस रामकथा की शुरुआत करते हैं और इसमें वे अपनी निकृष्टतम कल्पनाओं को प्रक्षेपित करते हैं। तो कोई भी भाई ये ना कहे कि ये फिक्शन है, नोवेल है, उन्होंने अपने आधार से नहीं, ये रामचंद्र सीरीज है, भगवान राम की कथा अमीश लिख रहे हैं और उसी में ये सारी बकवास लिख रहे हैं। अब यहाँ पर अमीश आगे चलते हैं तो यहाँ भगवान राम का जन्म होता है। राम का जन्म कब हुआ? 7032 ईस्वी में अमीश के हिसाब से। लेकिन 7032 कौन सी है? ये मनु पंचांग के हिसाब से है। आज के पंचांग के साथ मनु पंचांग के हिसाब से है। अगर अमीश के हिसाब से देखा जाए तो भगवान राम का जो जन्म हुआ है वो 3400 ईसा पूर्व हुआ है, मतलब 5500 साल पहले। अब आप पूछोगे महाराज कि फिर भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ? तो भगवान कृष्ण का जन्म अमीश के अकॉर्डिंग 3000 साल पहले हुआ था राम से, मतलब भगवान कृष्ण का जन्म 8500 साल पहले हुआ था। 8500 साल पहले द्वारिका डूब चुकी थी
क्योंकि जब हिमयुग था वो पिघलना शुरू कर चुका था। आज से 10 साल पहले हिमयुग पूरी धरती पर था, बर्फ पिघल रही थी, समुद्र बढ़ रहा था, तो द्वारका उसी के कारण डूब गई। इसी में मनु जो थे, मनु पांड्य राजा थे दक्षिण के, ये अमीस कहते हैं, तो पांड्य राजा थे, वहाँ पर सुनामी आ गई, वहाँ से भागते हुए मनु यहाँ उत्तर में आ गए और यहाँ पर उन्होंने आर्यावर्त का निर्माण किया। ऐसी कल्पनाएं देकर तथ्यात्मक रूप से अमीस पूरी राम कथा को बिगाड़ रहे हैं। मतलब कृष्ण पहले हुए हैं, राम बाद में हुए हैं, ऐसा अमीस मानते हैं। अब इसमें भगवान राम का जन्म होता है, लेकिन जन्म लेते ही भगवान राम को दशरथ और पूरी अयोध्या एक कलंक के रूप में देखती है कि वे कलंक हैं। उनका नाम भी दिया अमीस ने, कलंक 7032। ये कहा जाता है भगवान राम को। ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि उसी दिन, जिस दिन राम का जन्म होता, उसी दिन दशरथ एक बड़ा युद्ध हार जाते हैं। जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा था दशरथ ने, केवल ये युद्ध हार गए। और ये युद्ध किससे हारे हैं? रावण से हारे हैं। रावण कौन था? रावण कुबेर का एक सेनापति है। कुबेर एक व्यापारी है, बिजनेसमैन है, जो सब अपना बिजनेस फैला रहा है। यहीं पर नोकझोंक हो जाती है दशरथ से, और कुबेर की तरफ से रावण युद्ध लड़ता है। रावण बड़ी जोर से युद्ध लड़ता है और यहाँ पर दशरथ को परास्त कर देता है। दशरथ इस दिन को एक कलंक के रूप में देखते हैं और इसी दिन राम का जन्म हुआ था, इसलिए राम को वो पूरे जीवन भर नफरत करते हैं। दशरथ नफरत कर रहे हैं राम से, राम उनको फूटी आंख नहीं सुहाते। ऐसा दशरथ बिहेव कर रहे हैं राम के साथ अमीस की राम कथा में, और पूरी अयोध्या ही ऐसा बिहेव कर रही है। सभी राम को कलंक के रूप में देख रहे हैं और यहाँ पर राम के ऊपर इसी वजह से बहुत सारे हमले भी हो रहे हैं, जानलेवा हमले हो रहे हैं। लक्ष्मण बार बार राम को बचा रहे हैं, लक्ष्मण रक्षा कर रहे हैं राम की। बाद में फिर जब सीता से विवाह हो जाता तो सीता रक्षा करती है प्रभु राम की। एक जगह अमीस ने माता सीता से कहलवाया, जब माता सीता वनवास में होती हैं तो जटायु से संधि करती हैं। जटायु कौन? जटायु अमीस के हिसाब से एक नागा था। नागा कौन होते हैं? जो विकृत रूप से जन्म लेते हैं, मतलब जो जन्म जिन्होंने लिया और कोई विकृति उनमें आ गई, उनके शरीर में आ गई। जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी को अमीस कहते हैं वो विकृत मानव थे, मतलब उनका जो चेहरा था वो बंदर जैसा था, विकृति के साथ उनका जन्म हुआ था, इसलिए वो हनुमान जी एक नागा थे। ऐसे जटायु था, जो जटायु के साथ संधि कर लेती है माता सीता ताकि प्रभु राम की वे रक्षा कर सके। तो एक जगह माता सीता जटायु से कह रही है, जटायु से क्या कह रही है कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया मेरे पति को अधिनायक के रूप में देखेगी और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी रक्षा करके उन्हें उस दिन तक बचा कर रखूं। मतलब माता सीता पूरे वनवास के दौरान प्रभु राम को बचा कर रख रही है, कोई उन्हें मार न जाए। माता सीता राम की रक्षा कर रही हैं पूरे वनवास के दौरान। ये अमीस की राम कथा। थोड़ा सा फेमिनिज्म तो आना चाहिए ना, वे फेमिनिस्ट हैं, तो उनकी राम कथा। इसलिए माता सीता क्या कर रही हैं? प्रभु राम को नित्य प्रति सोमरस पिला रही हैं ताकि वो युवा बने रहें, अवस्था का उन पर कोई प्रभाव ना हो। सोमरस उनको रोज नित्य प्रति दिया जा रहा है, स्वयं भी लेती हैं, लक्ष्मण को भी पिलाती हैं। उसके साथ ही सूकर का, हिरण का, तरह तरह के जानवरों का भी मांस भी खिला रहे हैं ताकि उनका शरीर पुष्ट बना रहे। मतलब सब चल रहा है, पार्टी चल रही है जंगल में, मांस मदिरा सोमरस के साथ। और क्या होगा? पार्टी चल रही है अमीस की राम कथा में। अब यहाँ पर आगे कथा बढ़ती है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई वशिष्ठ के गुरुकुल में प्रवेश करते हैं। वशिष्ठ यहाँ पर उनको शस्त्र अस्त्र की दीक्षा देते हैं। ऐसे समय गुजरता है। यहाँ उम्र 17-18 वर्ष के ये सभी राजकुमार हो जाते हैं। तो यहाँ भरत की उम्र है 17 वर्ष। यहाँ पर उनकी एक प्रेयसी है जिसका नाम राधिका है। यहीं पर आपको देखने को प्राप्त होगा कि भगवान राम एक दिन चिंतित बैठे हैं। क्यों चिंतित बैठे हुए हैं? क्योंकि वे सोच रहे हैं कि ये भरत की 5वीं प्रेयसी है और इससे भी इनका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो एक कबीले से बिलोंग करती थी और वो कबीला अपनी लड़कियों को कहीं बाहर नहीं जाने देता था, मतलब उनका विवाह बाहर नहीं होने देता। तो यहाँ पर भरत की ये 5वीं प्रेयसी है। भरत क्या कर रहे हैं गुरुकुल में? प्रेयसी पर प्रेयसी बना रहे, प्रेयसी प्रियतम खेल रहे हैं। भरत के चरित्र को इतना ज़्यादा यहाँ गिरा दिया गया है अमीस के द्वारा। आप गुरुकुल का अगर स्ट्रक्चर देखोगे, जो कि आज भी है, आज भी अगर भारत में आप गुरुकुल देखोगे, यहाँ पर गुरुकुल की वो प्राचीन पद्धति चली आ रही है, तो आपको जब तक आप गुरुकुल में हैं, चाहे 20 वर्ष रहो चाहे 25 वर्ष रहो, आपको तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। भरत ऐसा कुछ करते हुए अमीस की राम कथा में नजर नहीं आते। अब यहाँ पर चारों भाई सारी शस्त्र की दीक्षा लेकर लौटते हैं अयोध्या। अब अयोध्या में एक बड़ी प्रमुख घटना घटती है। भगवान राम की एक प्रिय बहन है, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है अयोध्या में। ये घटना कैसे घटती है मैं बताता हूं आपको कि यहाँ पर एक मंथरा है। मंथरा कौन? अगर हम राम कथा में देखें तो मंथरा थी दासी, जो कि कैकेयी के साथ उसके कैकेय देश से आई थी। अश्वपति ने साथ में भेजा था कि कैकेयी के हितों की रक्षा करना, तो मंथरा दासी बनकर आई थी, परिचारिका बनकर आई थी। लेकिन अमीस की राम कथा में ट्विस्ट है। वहां पर मंथरा
दासी नहीं है, बल्कि मंथरा सबसे समृद्ध एक व्यापारी है, और इतनी समृद्ध है कि उसके सामने दशरथ भी कुछ नहीं बेचते। दशरथ की भी हालत खस्ता है। अगर हम इसकी राम कथा में देखोगे तो अयोध्या पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। जब से वो रावण से युद्ध हारे दशरथ, तब से अयोध्या की स्थिति ये हो गई है कि जो सिंहासन है सूर्यवंशियों का, उस सिंहासन में से कीमती रत्न भी निकाल कर कर्ज के लिए अदा कर दिए गए। मतलब इतना कर्ज हो चुका है अयोध्या पर। तो यहाँ पर दशरथ तो बिल्कुल गरीब हो चुके हैं, लेकिन मंथरा बहुत पैसे वाली है। इतनी पैसे वाली है कि मंथरा एक जगह रिश्वत देती है, जिसका मैं अभी आगे वर्णन करूंगा। तो रिश्वत देती किसको? कैकई को। और इतनी रिश्वत देती है कैकई को कि जो कैकई थी वो दशरथ से अमीर हो जाती है। 10 साल की आमदनी वो भी अयोध्या की, इसके बराबर रिश्वत देती है मंथरा कैकई को। तो मंथरा एक समृद्ध है। मंथरा के बारे में लिखा जाता है कि मंथरा की साठगांठ रावण से भी थी, क्योंकि रावण का पूरे भारत पर कंट्रोल था, भारत के पूरे व्यापार पर कंट्रोल था। इसलिए व्यापार वही कर सकता था, समृद्ध वही हो सकता था जिसकी साठगांठ रावण से। तो मंथरा के कनेक्शन रावण तक थे। इसी मंथरा की एक बेटी थी जिसका नाम अमीश लिखते हैं, रोशनी था। रोशनी भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी को अपना भाई मानती है और एक तरीके से बड़ा प्रेम करती है। सभी के हाथों पर राखी बांधती है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इनके कोई बहन नहीं है, तो इनकी भी ये मुंह बोली मतलब एक धर्म की बहन है रोशनी। और रोशनी बड़ी ही मानवतावादी है। ये गाँव-गाँव जाकर शिविर लगाती है, वहाँ की चिकित्साओं को देखती है, वहाँ के लोगों में जन जागृति लाती है। तो ऐसा ये कार्यक्रम चलाती रहती है। इसी बीच यहाँ एक जगह रोशनी को घेर लिया जाता है और यहाँ रोशनी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है और बाद में रोशनी की हत्या कर दी जाती है। इसमें तिल मिला जाते हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न दौड़ाते हैं अपने सैनिकों को। यहाँ पर जो जिन्होंने किया था ये कुकृत्य, उनको पकड़ लिया जाता है। अब उनको फांसी देने की बारी आती है, लेकिन उनमें से जो एक धेनुका नाम का व्यक्ति था वो वयस्क नहीं हुआ था, मतलब उसकी उम्र 18 साल नहीं हुई थी। तो राम उसको बचा लेते। राम कहते हैं कानून का पालन होना चाहिए, चाहे मेरी ही बहन है लेकिन कानून का पालन होना चाहिए। 18 साल से कम है उम्र तो इसको फांसी नहीं दी जाएगी। तो बाकी सबको फांसी दी जाती है, धेनुका को जेल में साधारण तौर पर डाल दिया जाता है। अब आप कहोगे राम कथा में ये स्टोरी तो सुनी सुनी सी लग रही है। तो ये निर्भया जो केस हुआ था दिल्ली में, वो ये सब नाम बदल कर यहां अमीश ने अपनी राम कथा में पूरा चपेक दिया है। भगवान राम की कोई बहन नहीं थी रोशनी नाम की, उनकी बड़ी बहन थी शांता, वो भी कौशल्या की पुत्री थी। तो अमीश ने यहाँ पर अपनी कल्पनाओं को एक तरीके से पंख लगा दिए और यहाँ पर फिर भगवान राम इसको बचा लेते हैं, लेकिन मंथरा रिश्वत देती है कैकई को और कैकई यहाँ भरत को मना लेती है धेनुका को मारने के लिए। बाद धेनुका को भरत ले जाकर मौत के घाट उतार देती है। ये सब यहाँ पर अमीश की एक बकवास कपोल कल्पना। लेकिन अगर आपको ये बहुत ज़्यादा लग रहा है तो अभी रुकिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो अमीश ने इस बुक में बहुत कुछ लिखा है। और क्या लिखा है अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर विश्वामित्र आते हैं राम लक्ष्मण को लेने के लिए। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र के आश्रम पर आक्रमण हो रहा है असुरों का। तो यहाँ विश्वामित्र लेके जाते हैं राम लक्ष्मण को, आश्रम पर पहुंचते हैं। अब यहाँ पर राम लक्ष्मण देखते हैं कि किसने आक्रमण किया। तो आपने कथा सुनी होगी राम कथा में कि ताड़का का वध करते हैं भगवान राम जाते हुए विश्वामित्र के साथ। तो यहाँ पर विश्वामित्र पहली बात तो बड़े स्टैंडर्ड तरीके से आते हैं, वे नाव वाव लेकर, बड़ी बहती नाव है उनके साथ, खुद के साथ सैनिक हैं विश्वामित्र के साथ। तो बड़े एक एटीट्यूड में आते हैं, ले जाते हैं और बाद में फिर राम लक्ष्मण को ये जिम्मेदारी मिलती है कि वे असुरों का वध करें। तो असुर क्या थे वहां पर? वहां थे ताड़का और ताड़का का पुत्र सुबाहु। असली राम कथा में हमने पढ़ा ताड़का सुबाहु को वध कर दिया, लेकिन ताड़का सुबाहु का यहां पर कुछ और ही होता है। ताड़का सुबाहु असुर जाति से बिलोंग करते थे अमीश के हिसाब से। और असुर जाति कौन थी? असुर जाति पहले कभी हुई थी जिसका देवासुर संग्राम में बड़ा तबाही हो चुकी थी। अमीश यहां पर दूसरा एक एंगल लेके आते हैं। असुर जाति कौन सी थी? जो एक ईश्वर में विश्वास करती थी, और जो दो ईश्वर में विश्वास करते थे मतलब मूर्ति पूजा करते थे उनको वे मारते थे। इसलिए असुरों ने बहुत सारे मंदिर तोड़े और बहुत सारी मूर्तियां तोड़ी। ये अमीश लिखते हैं, वो एक ईश्वर को मानने वाले थे। और बाद में फिर आप देखोगे कि अमीश यहां पर असुरों का एक पक्ष लेते हैं। असुर तो बेचारे गरीब दीनहीन एक विचार से प्रेरित थे, मतलब उनके अंदर एक विचार डाल दिया था जो कि गलत था, उससे प्रेरित थे। उनका क्या कसूर है? तो यहां पर आपको लगेगा कि ये आज की तारीख में सिमिलर कर रहा है। किससे कर रहा है? ये कर रहा है जो टेररिस्ट हैं, जो टेररिस्ट आतंकवादी ग्रुप है जो जिहाद कर रहे हैं, ये उनसे सिमिलर कर रहा है। जो 1000 साल से इस भारत पर, 1-1.5 साल से इस भारत पर आक्रमण हो रहा है, इस सबसे ये समानता रख रहा है। मतलब मुस्लिम और असुर एक हैं। आप कहोगे ये तो बहुत ही अच्छा कर दिया, मुसलमानों को असुर जैसा बना दिया। लेकिन नहीं, राम जाते हैं असुरों पर आक्रमण करने के लिए, ताड़का सुबाहु को मारने के लिए, लेकिन ताड़का सुबाहु को दया आ जाती है राम को। राम देखते हैं कि यार ये मारने लायक नहीं है। तब ताड़का सुबाहु से वे एकांत में बात करते हैं, उनको समझाते हैं और वे समझ जाते हैं। ताड़का समझ जाती है, फिर एक साथ बैठकर सब भोजन करें। ताड़का राम के साथ भोजन कर रही है। ये राम कथा अगर हमारे शंकराचार्य सुन लें तो छत से कूद जाए। ताड़का राम
भोजन कर रहे हैं साथ में बैठकर, स्वभाव को बड़ा प्यार कर रहे हैं राम, तो दोनों को फिर बाद में वे पश्चिम की ओर भेज देते हैं, क्योंकि पश्चिम में उनके असुर जाति के कुछ लोग रह रहे थे, वो पश्चिम में ही भगवान महादेव भी रहते थे, तो पश्चिम भेज दिया। अब आप समझ जाने कि पश्चिम से ही लौट कर आते हैं बाद में। अब ये कौन थे असुर जो थे, वो बाद में क्या बन गए। तो यहाँ पर अमीश कहना चाह रहे हैं कि ये जो एक ईश्वर को मानने वाले थे, ये असुर थे, इनकी गलती नहीं थी, राम ने इस बात को समझा। विश्वामित्र तो मरवाना चाहते थे, लेकिन राम ने नहीं मारा। इसीलिए जो टेररिस्ट हैं वो ऐसे ही हैं, उनको हमारी सेना मार देती है, हमारी सेना को नहीं मारना चाहिए। तो यहाँ पर अमीश अपने एक तरीके का जिहाद लिख रहे हैं। राम कथा को भी एक जिहाद की तरह लिखा जा सकता है, उसकी प्रेरणा लोगों को अमीश से लेनी चाहिए। तो यहाँ पर यह घटना होती है, लेकिन अब यहाँ से राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ पहुंचते हैं जनकपुरी, मिथिला पहुंचते हैं। मिथिला की स्थिति बड़ी गंभीर थी, मिथिला अभी जीर्ण शीर्ण हो गई है, गरीब हो गई है, चारों ओर जंगल आया है मिथिला के, मतलब कोई रास्ता बनाने लायक भी पैसा जनक के पास नहीं है कि वो इन पेड़ों को कटवा के कोई रोड बनवा दे। गरीब जनक, एक तरीके से बहुत गरीब हो चुके हैं जनक। तो यहाँ पर पानी के मार्ग से विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण यहाँ मिथिला नगरी में पहुँचते हैं। मिथिला की जो सेनापति थी वो थी सीता की उस समय उम्र अमीश 25 वर्ष लिखते हैं और राम की उम्र 20 वर्ष लिखते हैं। तो सीता का स्वयंवर होना था। स्वयंवर भी बड़ा गजब का हुआ। हमने जैसे राम कथा में सुनते हैं, कहते, हम तो खुद कहते हैं, राम कैसा स्वयंवर होता है कि राम जाते हैं, धनुष को उठाते, प्रत्यंचा चढ़ा रहे होते, लेकिन धनुष पहले टूट जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा स्वयंवर नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे अर्जुन ने द्रौपदी स्वयंवर जीता था, मतलब नीचे तेल का कटोरा था, ऊपर मछली की आंख में उन्होंने तीर संधान किया था, ऐसे तो जीता था। ऐसे यहाँ पर भगवान राम भी ऊपर मछली की आंख में तीर मारकर माता सीता का स्वयंवर जीतते हैं। मतलब स्वयंवर भी बदल दिया, पूरी कहानी बदल दी अमीश ने। लेकिन राम के उठने से पहले यहाँ रावण का भी प्रवेश होता। रावण कहता कि मैं तीर संधान करूंगा, मैं सीता से विवाह करूंगा। विश्वामित्र बीच में आ जाते, नहीं पहला जो फर्स्ट चांस है वो राम को दिया जाएगा, क्योंकि वे जानते थे कि रावण निशाना साथ देगा। तो यहाँ पर राम को पहला चांस दिया जाता और पहले चांस में राम कहाँ चूकने वाले थे। तो यहाँ पर इस बात से ये रावण नाराज हो जाता है। रावण इतना नाराज हो जाता है कि मिथिला पर आक्रमण कर देता है। अब मिथिला पूरी तरीके से गिर चुकी है, मिथिला को अब पूरी तरीके से तहस नहस करने वाला है रावण। तो यहाँ पर विश्वामित्र का प्रवेश होता है। विश्वामित्र के पास असुरास्त्र था, एक तरीके से मशीनी सेटअप था कि इसको कैसे भी चला दो राम, और यहाँ पर पूरे ये असुर मारे जाएंगे, मतलब ये मूर्छित हो जाएंगे, बाद में इनको बंदी बना लेंगे जो राक्षस थे रावण के साथ। यहाँ पर राम मना करते हैं। क्यों? क्योंकि कानून था जो कि महादेव ने बनाया था। कानून क्या था कि अगर कोई भी असुरास्त्र चलाता है या दिव्यास्त्र चलाता है, उसको 14 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ेगा। तो राम मना करते हैं, लेकिन यहाँ विश्वामित्र जोड़ देते हैं, क्योंकि मिथिला की रक्षा तभी हो सकती है। तो राम असुरास्त्र चलाकर पूरे राक्षसों को रावण के साथ वहां मूर्छित कर देते हैं। तो ये युद्ध तो जीत गए। रावण तो खैर पुष्पक विमान में उड़ के भाग जाता। हालांकि पुष्पक विमान को अमीश ने ज्यादा नहीं छेड़ा, पुष्पक विमान को पुष्पक विमान रहने दिया, बाकी सारी चीजें यहाँ अमीश ने बदल दी। इसी वजह से कि राम ने वो असुरास्त्र चलाया था, इसी वजह से प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास होता है। हम सभी ने जो राम कथा में सुना है कि कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए, दशरथ बड़ा प्रेम करते थे, ये सारी हमारी राम कथा, अमीश की राम कथा अलग ही लेवल की है। तो यहाँ पर प्रभु राम पहुँचते हैं अपने पिता के पास। पिता से कहते हैं, सुनो मुझे जाना पड़ेगा 14 वर्ष के वनवास के लिए, मैंने नियम तोड़ा है। दशरथ समझाते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है, मैं चला जाऊँगा, तुम रहने दो। दशरथ को बाद में एक घटना ऐसी घट जाती है छोटी सी कि दशरथ थोड़ा सा प्रेम करने लग जाते हैं एंड में जाकर। यहाँ पर राम किसी की नहीं मानते। भरत भी समझाते हैं, भरत भी वहीं थे, भरत भी समझाते हैं कि प्रभु आप मत जाओ, लेकिन राम नहीं मानते। राम सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ वन की ओर प्रस्थान करते हैं। इसी में जटायु उनके साथ हो जाते हैं, जटायु के सैनिक साथ हो जाते हैं जो उनकी राम की रक्षा करते हुए जा रहे हैं। अब यहाँ पर सीधे ये पंचवटी पहुँचते हैं। हमारी राम कथा में पहले चित्रकूट पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधा पंचवटी पहुँचते हैं। पंचवटी में निवास चल रहा है, यहीं पर उनके नित्य प्रति शिकार चल रहे हैं, कभी हिरण का, कभी सूकर का, तरह तरह के वे यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। 1 साल बचता है बस वनवास खत्म होने में, तभी यहाँ पर आगमन होता है शूर्पणखा का। अब हमने देखा था कि शूर्पणखा आती है, अपनी नाक कटवा के चली जाती है, फिर रावण को ले आती है। लेकिन अमीश की राम कथा में ऐसे कैसे सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी? नहीं, यहाँ पर शूर्पणखा आती है विभीषण के साथ। विभीषण कुछ एक सैनिकों के साथ पहुंचता है। विभीषण अपने भाई से भाग रहा है, विभीषण और शूर्पणखा अपने भाई रावण से भागते फिर रहे हैं। इसी में वे कुछ दिन की शरण चाहते हैं प्रभु राम से। तो विनती करते हैं विभीषण को, कुछ दिन की शरण दे दो आप अपने यहाँ इस कुटिया पर। तो राम तो दयालु, राम यहाँ पर शरण दे देते हैं।
अब यहाँ पर आप दृश्य देखो, इसी कुटिया में सीता जी भोजन पका रही हैं, वहीं पास में बैठकर शूर्पणखा खा रही है, वहीं पास में बैठकर विभीषण राम लक्ष्मण खा रहे हैं। मतलब अमीश की रामायण एक बड़ी ही पारिवारिक रामायण है। कितना पारिवारिक माहौल है, शूर्पणखा और सीता साथ में बैठकर खा रही हैं। इससे ज्यादा पारिवारिक रामायण कौन लिख सकता है। अब यहाँ पर समय गुजरता है, जाने का समय आता विभीषण का, तब अंत में माता सीता शूर्पणखा को नदी में स्नान के लिए ले जाती हैं। अच्छे से यहाँ स्नान कराने के लिए शूर्पणखा को ले जाते हैं, लेकिन शूर्पणखा का यहाँ मन मचल गया प्रभु राम पर। वो चाहते सीता को बहा दे इसी नदी में और प्रभु राम से बाद में विवाह कर ले। लेकिन माता सीता योद्धा थी, जो अवतार में आपने कैरेक्टर देखा है ना, जो उसमें फीमेल हीरोइन थी, वैसा वाला पूरा चरित्र लिखा है माता सीता का यहाँ अमीश ने। तो वो माता सीता एक योद्धा थी, तो यहाँ पर पकड़ के दबोच देती है शूर्पणखा को, इतना दबोचती हैं, उसके हाथ पर बांधकर उल्टा शूर्पणखा को यहाँ विभीषण के पास लाकर पटक देती है। विभीषण उसको खोलता, भैया क्या हुआ। जैसे ही खोलता शूर्पणखा यहाँ उत्तेजना में अपना चाकू लेकर, अपना खंजर लेकर माता सीता की ओर दौड़ती है। बीच में लक्ष्मण पहुंच जाते हैं, लक्ष्मण यहाँ पर धक्का देते हैं शूर्पणखा को, और इसी में शूर्पणखा अपने ही चाकू से अपनी नाक काट बैठती है। मतलब लक्ष्मण जी का इसमें कोई दोष नहीं था, अमीश के हिसाब से शूर्पणखा ने अपनी नाक अपने आप काट ली। ऐसी रामायण है अमीश की। तो ये सब कहानी मैंने बड़ी शॉर्ट में बताई, और भी बहुत सारी भयंकर भयंकर बकवास इस बुक में भरी पड़ी, और लाखों की तादाद में ये बुक बिकी है, लाखों की तादाद में इसको पढ़ा। लेकिन मैंने आज तक कोई एक ऐसी वीडियो नहीं देखी, मैंने ऐसा कोई वाक्य नहीं देखा जिसमें किसी ने भी प्रश्न खड़ा किया हो कि अमीश ने इतनी बकवास क्यों लिखी, वो भी सनातन धर्म को लेकर। अगर अमीश यही पाकिस्तान में जाकर लिख देते, पैगंबर मोहम्मद पर लिख देते, और मैं कह रहा हूँ पैगंबर मोहम्मद पर लिखना तो दूर, केवल अपनी किताब पर पैगंबर मोहम्मद का चेहरा ही छाप देते, तो यहाँ पर अमीश की गर्दन बाले पर टांग ली जाती। पाकिस्तान छोड़ो, अपने देश में लिख देते। लेकिन सनातन धर्म के प्रति सबकी छूट है, कोई भी अपनी कल्पना कहीं से भी घुसा सकता है, कैसे भी हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खेल सकता है। लेकिन इतना सब बकवास लिखने के बाद भी हमारे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई, बल्कि पोस्टर पर ज़्यादा आहत हो गई कि माता सीता के मांग में सिंदूर नहीं है, सब FIR होगी, कंधे पर जनेऊ नहीं है इसलिए FIR होगी। इसमें माता सीता सूकर का शिकार कर रही हैं, पका रही हैं मांस, खुद मार के ले जा रही हैं। इस पर किसी की भावनाएं आहत नहीं होती। पता नहीं क्या हो रहा है इस देश में। इस पुस्तक के अलावा भी अमीश की 2 पुस्तक और हैं इसी सीरीज में, सीता और रावण। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन दोनों पुस्तकों पर और विश्लेषण दूं तो कमेंट करके जरूर बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये जानकारी सभी भाइयों तक पहुंच सके, ताकि वे इस जिहाद को समझ सकें, जो कि अब ये लेखक भगवान राम के ऊपर, भगवान महादेव का नाम लेकर, हमारे पूर्व पुरुषों का नाम लेकर इस तरीके का जिहाद कर रहे हैं। यहां तक आपने इस वीडियो को सुना, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।